ग्वालियर में छात्रा से दुष्कर्म का बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। पहले तो सहेली के भाई ने 21 साल की छात्रा से दुष्कर्म किया, फिर उसके इकलौते भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपने एक दोस्त के पास भेज दिया, फिर ब्लैकमेल कर उसे अपने दोस्त के पास जाने पर मजबूर किया। इस बीच उसने छात्रा से पैसे भी ऐंठ लिए और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे गोलियां खिलाकर गर्भपात करा दिया। ब्लैकमेल से परेशान छात्रा अपने परिजनों के साथ मुरार थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि वह मुरार में रहकर बीए की पढ़ाई कर रही है। मार्च में उसके परिवार में शादी थी। वह सहेली के घर शादी का निमंत्रण देने गई थी। जब वह उसके घर पहुंची तो वह घर पर नहीं थी, बल्कि उसका भाई सिद्धार्थ घर पर था। जब वह अंदर गई तो उसने गेट बंद कर लिया और उसके इकलौते भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और फिर यह धमकी देकर भगा दिया कि अगर मुंह खोली तो उसके भाई को जान से मार देगा। डर और शर्म के कारण वह चुप रही। इसके बाद सिद्धार्थ उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर अपने दोस्त राजा से बात करने का दबाव बनाने लगा। डर के मारे छात्रा जब राजा से मिली तो वह उसे अलग अलग जगहों पर ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने उसके फोटो और वीडियो भी बना लिए। छात्रा ने पुलिस को बताया कि दोनों युवकों की हैवानियत बढ़ती जा रही थी। दोनों आरोपी मिलकर उसे अपने तीसरे दोस्त के पास जाने का दबाव बनाने लगे। उसने मना किया तो वे उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। डर के कारण वह उनके दूसरे दोस्त दीपक पचौरी के पास चली गई। उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म भी किया। इस बीच वह गर्भवती हो गई। जब आरोपियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे बुलाकर गर्भपात की गोलियां खिला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पीड़ित छात्रा का कहना है कि इसके बाद जब वह रोज रोज की ब्लैकमेलिंग और व्यभिचार से तंग आ गई तो उसने आरोपियों से उसकी अश्लील फोटो और वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाई। आरोपियों ने इसके बदले में पैसे मांगे। छात्रा का कहना है कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने घर से पैसे भी चुराकर उन्हें दिए, लेकिन तब भी उन्होंने डिलीट नहीं किए और 11 जुलाई को फिर से दबाव बनाकर और ब्लैकमेल करते हुए दीपक उसके घर अकेले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आखिरकार शनिवार को छात्रा ने रोते हुए अपनी मां और पिता को पूरी बात बताई तो उन्होंने उसे दिलासा दिया और मुरार थाने ले गए, लेकिन पुलिस का रवैया भी लापरवाही भरा रहा। परिजनों का कहना है कि एक महिला एएसआई पीड़िता को पूरे दिन से लेकर देर रात तक अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रही, लेकिन देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं की। देर रात पीड़ित परिवार ने एसपी धर्मवीर सिंह से बात की तो उन्होंने थाना पुलिस को बुलाकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में पुलिस ने देर रात 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। जी सर, एक मुरार का मामला है सर, क्या है? मुरार में एक छात्रा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके पड़ोस में उनके निकट का नज़दीकी रिश्तेदार उसका उनके घर पे आना जाना था और उसने उसका लाभ उठाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया, दोस्ती करके दुष्कर्म किया उसके साथ में। और दुष्कर्म करने के बाद उसने जो है उसको मतलब धमकी देकर 2-3 बार दुष्कर्म किया। फिर उसने अपने एक मित्र से दोस्ती करवा दी उसकी। फिर मित्र ने भी मौका पाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया। फिर वो दूसरे मित्र ने फिर एक अगले तीसरे मित्र से दोस्ती करा दी। ऐसे 3 लोगों ने मतलब एक चेन बना के अलग अलग टाइम में उसके साथ में दुष्कर्म किया। युवती जब परेशान हो गई तो उसने अपने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों के संज्ञान में आने पर परिजनों को साथ में लाकर उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसमें एक टीम बना दी गई है और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। सर, रिश्ते में कौन लगता है और कितने साल से ये दुष्कर्म करता है? ये करीब घटना इनकी 3 साल पुरानी है। कौन है कैसे? रिश्ते में इनका चाचा लगता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।